अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आपके साथ शेयर करूँगी रेस्टोरेंट स्टाइल ब्लैक पेपर चिकन की रेसिपी। और ये वो रेसिपी है जो बहुत कम मिर्च मसालों के साथ और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। कम बजट में और कम मेहनत के साथ अगर कुछ टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो फिर इस रेसिपी को आप लोगों ने एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करना है। चिकन बहुत ही टेंडर और जूसी बनकर तैयार होगा। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ब्लैक पेपर चिकन बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 500 ग्राम बोनलेस चिकन। मैं ब्रेस्ट पार्ट का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें इस रेसिपी को थाई पार्ट के साथ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। चिकन को मैंने इस तरह पतले और लंबे स्ट्रिप्स में काट लिया है, जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और ड्राई कर लिया है। तो अब सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए मैं इसमें हाफ़ टी स्पून शामिल कर रही हूँ नमक का। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। ब्लैक पेपर चिकन बना रहे हैं तो ऑफ कोर्स ब्लैक पेपर ज़रूर डलेगी। तो यहाँ पर काली मिर्चों को मैंने कूट लिया है, फ्रेश पाउडर नहीं ऐड करना, आपने इसको कूट के शामिल करना है अगर आप चाहते हैं अच्छे रिजल्ट्स मिलें। 1 टेबल स्पून इसके फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए मैं इसमें चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि चाइनीज़ रेसिपीज़ में चीनी का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर, जो इसको एक अच्छी बाइंडिंग देगा। इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी मैं 1 अदद अंडा। अंडे की जर्दी को मैंने निकाल दिया है, हम सिर्फ सफ़ेदी का यूज़ करेंगे इसमें, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। तो सब चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं बहुत कम मिर्च मसालों के साथ, मगर बहुत ही टेस्टी ये चिकन बनकर तैयार होती है। अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स करना है ताकि जो भी चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं वो सब आपस में वेल कंबाइन हो जाएँ। चिकन को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब इसको हम उठाकर रखते हैं एक तरफ, और जब तक हम अपना नेक्स्ट स्टेप फॉलो कर लेते हैं। तो अब 1 अदद बाउल लिया है मैंने और अगेन मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। वही कॉर्नफ्लोर है जिससे सूप वगैरह को गाढ़ा करते हैं। और इस कॉर्नफ्लोर की एक स्लरी हम तैयार करेंगे, तो इसके लिए मैं इसमें ऐड करूँगी 4 टेबल स्पून पानी। पानी की क्वांटिटी आप थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, इसको लम्प्स फ्री करेंगे। बस इस बात का आपने ध्यान रखना है कि इसमें किसी किस्म की कोई गुठली बाकी ना रहे। तो अब यहाँ पर देखिए, चिकन को फ्राई करने के लिए मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म होने रख दिया था। ऑयल के टेम्परेचर का आपने ये ध्यान रखना है कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि चिकन के पीसेस जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये इस वक्त बिल्कुल कच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है इनको गलने में और इनको पकने में टाइम तो लगेगा। ठीक है, तो ऑयल को टेम्परेचर आपने मैनेज करना है कि ज़्यादा गर्म ना हो। ज़्यादा गर्म ऑयल में अगर आप डालेंगे तो चिकन के पीसेस ऊपर से फ्राई हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। 7 से 8 मिनट तक आपने इन चिकन के पीसेस को इसमें फ्राई करना है। जो थिकनेस मैंने यूज़ की है उसमें इस चिकन को पकने में 7 से 8 मिनट लगेंगे। अगर आप मज़ीद पतले स्ट्रिप्स यूज़ कर रहे हैं तो फिर 4 से 5 मिनट में चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, क्योंकि चिकन को जितना हमें गलाना है वो हम इसी स्टेज पे गलाएंगे। आगे तो हमें सिर्फ इसको थोड़ा सा स्टिर फ्राई करना है। तो यहाँ देखिए, माशाल्लाह से चिकन बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रही है। एक बैच मैंने इसमें ऐड कर दिया था, ये बैच फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं अगला बैच इसमें ऐड करूँगी। एक खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर देखें जब इस तरह से इसके ऊपर आ जाएगा, तो बस इस स्टेज पे आपने चिकन को बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पर चिकन को मुझे फ्राई करते हुए तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं और एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आता जा रहा है। तो अब यहाँ पर देखें, चिकन हमारी मुकम्मल फ्राई हो चुकी है। ठीक है, तो अब इस स्टेज पे मैं इसको निकाल लूँगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत कम टाइम में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो अगेन अब 1 अदद कढ़ाई ली है मैंने और इसमें मैं 2 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ कुकिंग ऑयल के। इसके अलावा 1 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसमें लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। लहसुन को आपने जलाना नहीं है, ओवर कुक नहीं करना, वरना फिर इसका फ्लेवर कड़वा हो जाएगा जिससे आपकी डिश ख़राब हो सकती है। तो हल्का सा हम इसे फ्राई कर लेंगे। देखें, जब इस तरह का लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसमें एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च थी जिसको मैंने इस तरह क्यूब में कट कर लिया था, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसको भी मैंने इस तरह क्यूब फॉर्म में कट कर लिया है और इसके वर्क अलग-अलग कर लिए हैं, तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इन दोनों चीज़ों को आपने ऑयल में सिर्फ स्टिर फ्राई करना है। ठीक है, आपने इन्हें ओवर कुक नहीं करना, ना इन्हें गलाना है, ना बहुत ज़्यादा पकाना है, इसलिए कि सब्जियों का क्रंच जो है ना वो इसमें रहना चाहिए। 4 अदद मिर्चें थीं जो कि हरी होने के बाद लाल हो जाती हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर ये नहीं है तो आप हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, ये मैंने सिर्फ स्पाइस के लिए और फ्लेवर के लिए ऐड की है। तो सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने इन सब्जियों को इसमें फ्राई करना है, इनको बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है, इनको क्रंची ही रखना है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 गिलास पानी।
मीडियम फ्लेम पे अब आपने इसमें बॉईल लेकर आना है। साथ ही मैं इसमें यहाँ पर कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नमक शामिल करूँगी। तो हाफ़ टी स्पून मैं नमक का ऐड कर रही हूँ, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। इसके अलावा इसमें ऐड करूँगी मैं 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर। चिकन पाउडर से इस डिश का फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा और ये मेन इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा 1/4 टीस्पून मैं इसमें फ्रेश कुटी हुई काली मिर्चें ऐड करूँगी, पाउडर आपने यूज़ नहीं करना है इसका। 2 टेबल स्पून मैं इसमें सोया सॉस ऐड करूँगी, दैट्स इट। बस यही चीज़ें हमने ऐड करनी थी। अब देखें इसमें बॉयल भी आ चुका है। तो बस आपने एक बॉयल लेकर आना है और जब इसमें बॉयल आ जाए तो अब इसके फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए, इसकी खटास को बैलेंस करने के लिए 1 टीस्पून मैं इसमें चीनी का ऐड कर रही हूँ। देखिए चीनी डालने से ये मीठा तो नहीं होगा, लेकिन चाइनीज़ डिशेज़ क्योंकि थोड़ी-सी खट्टी होती हैं, तो इसके फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए मैंने सिर्फ 1 टीस्पून चीनी का ऐड किया है। अब जो स्लरी मैंने बनाकर रखी थी कॉर्नफ्लोर की, ये मैं इसमें स्पून से ऐड करूँगी। सारी ऐड नहीं करनी, 3 टेबल स्पून मैंने तकरीबन स्लरी के ऐड किए थे। पहले मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किए थे, इसको मैंने चलाया था, फिर इसकी कंसिस्टेंसी देख के मज़ीद 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया था। तो आपने भी पहले अपनी डिश की कंसिस्टेंसी को चेक करना है और फिर इसमें थोड़ा-थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करते जाना है। तो देखें जैसे ही हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे ये पकेगा और ऑब्वियसली ये थोड़ा-सा थिक होना शुरू हो जाएगा इसका टेक्सचर। तो यहाँ पर देखें ग्रेवी हमारी थिक हो चुकी है। तो अब जो चिकन मैंने फ्राई कर कर रखी थी ये मैं सारी की सारी इसमें ऐड कर दूँगी। जब इस फ्राइड चिकन को आप इस टेस्टी ग्रेवी में ऐड करेंगे तो इस चिकन का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ही कमाल का आएगा। चिकन क्योंकि हमने कम्प्लीटली टेंडर कर लिया है तो चिकन को भी हम सिर्फ इसमें स्टिर फ्राई करेंगे, इसको हमें पकाना नहीं है, गलाना नहीं है, क्योंकि चिकन हमारा ऑलरेडी डन हो चुका है। और अब सबसे लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी हरी प्याज। तो 2 से 3 हरी प्याज थी जिसका मैंने वाइट वाला पार्ट निकाल के सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट इसमें यूज़ किया है। इससे इस डिश का फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये सब्जियां पसंद नहीं है इसमें से कुछ भी, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, मगर कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है तो ऐड करना पड़ती है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें तिल का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ जिससे इसमें एक शाइनी लुक आ जाएगी। अगर ये नहीं है, ये ऑप्शनल स्टेप है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो फिर देखें बहुत कम टाइम में बहुत आसानी के साथ रेस्टोरेंट में मिलने वाली महंगी तरीन ब्लैक पेपर चिकन हमने बहुत ही आसानी के साथ घर में बनाकर तैयार कर ली है। और आप माशाल्लाह से ज़रा इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, इसकी लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो चलें फिर इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो एक खूबसूरत से बाउल में मज़ेदार से ब्लैक पेपर चिकन को हम सर्व करेंगे, जिसको आप सर्व कर सकते हैं बॉइल्ड राइस के साथ, चाइनीज़ राइस के साथ। आपकी डाइनिंग टेबल की शान बढ़ा देगी इंशाल्लाह। अगर आप इसको बनाकर किसी भी गेस्ट के आगे रखेंगे तो आपके गेस्ट भी आपसे इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। ब्लैक पेपर का एक यूनिक फ्लेवर और चिकन की टेंडरनेस मिलकर बनाते हैं इस डिश को बिल्कुल परफेक्ट। तो आप इसको सर्व कर सकते हैं अपने मनपसंद फ्राइड राइस के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ। अब एक पीस मैं आपको तोड़ के भी चेक करा देती हूँ। आप यहाँ पर माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें, कितनी कलरफुल और कितनी खूबसूरत लग रही है। तो जब ये दिखने में इतनी खूबसूरत लग रही है तो खाने में तो ऑब्वियसली बहुत ही जायकेदार होगी। तो कुछ यूनिक ट्राई करना चाहते हैं तो फिर आज ही ट्राई करें ये मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि आपके मील को देगी एक नई लुक और एक नया ट्विस्ट। तो यहाँ पर आप माशाल्लाह से चिकन की लुक चेक करें। मैं आपको कट करके भी चेक करा देती हूँ कि चिकन हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। इसकी ग्रेवी के साथ मिलकर ये बहुत जूसी हो चुका है और खाने में बहुत ही जायकेदार है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जब इस रेसिपी के साथ आप ये ब्लैक पेपर चिकन बनाएंगे तो ये खाने वालों को बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो आई होप ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और ख़ूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।